एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ जॉब ऑर्डर एंड बैच कॉस्टिंग। के जॉब ऑर्डर एंड बैच कॉस्टिंग क्या होता है, देखो मैं छोटा सा एक ओवरव्यू देख रही हूँ। तो जॉब ऑर्डर क्या होता है, जब हम किसी पर्सनलाइज आउटपुट को बनाते हैं, मतलब किसी ने मुझे पर्सनली ऑफर करा है कि आप मेरे लिए ये चीज़ बनाओ, तो मैं किसी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो वो जॉब ऑर्डर है। एंड बैच कॉस्टिंग क्या है कि अगर मैं कुछ बैच में बना रही हूँ, मतलब कुछ चीज़ें सेम आ रही हैं प्रॉपर बैच में, लाइक कार्टून बॉक्स में आ रही हैं सारी चीज़ें, जैसे कि मेडिसिन, तो ये आ जाते हैं मेरी बैच कॉस्टिंग में। सो यही है जॉब ऑर्डर और बैच कॉस्टिंग। तो अब इसको थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मीनिंग की बात करते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड रिकॉर्डिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट और बैचेस। कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है, जब भी हम किसी कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और बैचेस को लेके, दैट आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और ये सब चीज़ें बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस बट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ऑर्डर, कि हम इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बट जैसे उसका इंडिविजुअल ने बोला है हम उसी बेस पर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। देन ईच ऑर्डर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट, की जो हमारा ईच ऑर्डर होगा हम उसको एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट के बेस पे लेंगे। देन उसके बाद भी सेकेंड वन, दैट इज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, की एग्जैक्टली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है। सो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर कॉस्ट आर कलेक्टेड रिकॉर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल, कि उसे एक इंडिविजुअल जॉब के लिए वो कलेक्ट कर रहा है, और जो ईच जॉब है वो उसकी खुद की आइडेंटिटी है, कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, सबके उसके लिए पर्टिकुलर जॉब के लिए अपने अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, की एप्लीकेशंस क्या है। सो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज अप्लाइड इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, लाइक प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर मेकिंग, शिप बिल्डिंग, टेलरिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। एंड द फीचर्स ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है, प्रोडक्शन इज डन अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर, जितनी भी प्रोडक्शन है वो आपकी स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट बनेगी। जो एक जॉब है उसकी सेपरेट कॉस्ट यूनिट निकलेगी, जो कॉस्ट होगी वो रिकॉर्ड होगी, जॉब वाइज होगी। देन कस्टमर स्पेसिफिकेशन किया जाता है, फिर इसकी कॉस्ट शीट बनाई जाती है और उसमें एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट के लिए हमें हेल्प मिल जाती है। सो अगर हम वैसे बात करें, अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें, डिटेल में जाके बात करें, तो हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है, यहाँ पे दो मेथड होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एंड हमारी एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो यहाँ पे हम जो डिसीजन होता है वो जो भी हम कॉस्टिंग, हम कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम सब हमारे नेचर पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री का नेचर क्या है, वो किसी क्या प्रोसेस है, वो कौन सा मेथड यूज़ करने वाला है, कि उसका आउटपुट कैसे निकलेगा, जो उसके कस्टमर है कैसे उसको प्रोडक्शन कैसे करना है। सो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे जो वर्क होता है वो सेपरेट जॉब में किया जाता है, बैचेस में किया जाता है, एज़ पर दी नीड ऑफ कस्टमर, ठीक है, जिसकी प्रिंटिंग शॉप, इवेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटीरियर डेकोरेशंस, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है, एक ऐसी स्पेसिफिक असाइनमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट टास्क है, वर्क रिक्वेस्ट है, ऑर्डर फॉर्म, शेड्यूल, सर्विसेज, रिपेयर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो हम एज अ कस्टमर डिमांड करते हैं। उसके बाद जो ईच जॉब होती है उसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बोलते हैं। उसकी इसकी कस्टमर स्पेसिफिकेशन पे बेस्ड होता है ये। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है, कि जो मैन्युफैक्चर है वो कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें फैब्रिकेशंस मटेरियल होता है जो कस्टमर ही प्रोवाइड करते हैं समटाइम्स, जैसे कि रिपेयर्स आर डन विद इन द फैक्ट्री एज कस्टमर प्रीमिसेस और एट कस्टमर प्रीमिसेस, जो कि आपकी रिपेयर में है वो या तो आपकी कस्टमर की प्लेस पे होगी या फिर फैक्ट्री में होगी। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गुड्स वगैरह स्टॉक अंडर दी, इसके लिए कोई स्टॉक प्रिपेयर नहीं होता है, एट द टाइम ऑफ हमें स्टॉक मंगा दिया जाता है। उसके बाद रिपेयर वगैरह चीज़ें होती है। देन फीचर्स क्या क्या हैं, ये हमारी ईच जॉब के लिए अलग अलग होती है, इसके लिए हम कोई स्टॉक बना के नहीं रखते, हम एट द पॉइंट मंगाते हैं चीज़ें। दैन जो ईच जॉब है उसके अपने खुद के कैरेक्टर हैं, उसकी खुद की कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स होती हैं, और उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिपार्टमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। उसके बाद जो ईच जॉब है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट होती है हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो टू असरटेन द टेस्ट
टू सर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, देन डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच जॉब की, हमने पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बनाया है, ईच जॉब करी है, उसका क्या प्रॉफिट है, क्या उसका लॉस है। देन उसके बाद टू कंट्रोल कॉस्ट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड, कि आपकी एस्टिमेटेड कितनी है और आपकी एक्चुअल कितनी आई है। देन उसके बाद टू हेल्प मैनेजमेंट इन प्राइस फिक्सेशन और फॉर फ्यूचर जॉब्स, की फ्यूचर जॉब्स के लिए आप अभी से प्राइस फिक्सेशन करके चल रहे हो। देन टू प्रोवाइड डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा प्रोवाइड करना। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की क्या एडवांटेजेस है, तो फर्स्ट इज़ एक्यूरेट कॉस्टिंग फॉर ईच जॉब। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग से ऐसा होता है कि हम ईच जॉब की कॉस्ट निकाल सकते हैं कि हमें कितना एक्सपेंस आया। देन उसके बाद हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल जॉब, की आपकी कितनी प्रॉफिटेबल है एंड कितनी अनप्रॉफिटेबल है आपकी ये जॉब। देन एड्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, की आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है और जो इफिशिएंसी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। देन यूजफुल इन फिक्सिंग प्राइसेस फॉर फ्यूचर जॉब्स, फिर फ्यूचर जॉब्स के लिए आप अभी से प्राइस फिक्स करके सकते हो। देन प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, की मटीरियल लेबर ओवरहेड्स की क्या कॉस्ट आई है। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अकॉर्डिंग टू बुक, ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो हमारी कॉस्ट पता लग जाती है, इससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, ईच जॉब से कितना नहीं आ रहा है, मोस्ट एक्यूरेट पता लग जाता है, कॉस्ट पता लग जाता है, ऑपरेशन एफिशिएंसी पता लग जाती है। और अगर एडवांटेजेस की बात करें तो डिटेल एनालिसिस मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, ओवरहेड्स वगैरह के बारे में। तो उसके बाद इससे हमारी जो रिकॉर्ड्स होती हैं एक्चुअल में रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब जितनी भी कॉस्ट होती हैं, और जो सिमिलरली जॉब स्पीकिंग होती है फ्यूचर प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए भी हेल्प करती है, और जो सब कुछ बजट के अंडर काम हो रहा होता है। और क्वेश्चनिंग कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी हद तक होते हैं, सो ऑलमोस्ट सेम है। सो अब पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक एक्सपेंसिव टू ऑपरेट ड्यू टू डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग, आपको प्रॉपर डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। देन रिक्वायर मोर क्लरिकल वर्क, इसमें थोड़ा क्लरिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसके बाद इसमें जो डिले इन कलेक्टिंग कॉस्ट यूनिट जॉब इज़ कम्प्लीटेड, इसमें थोड़ी कॉस्ट निकालने में थोड़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन जॉब्स नॉट ऑलवेज वैलिड, कि अपनी जो कंपैरिजन होता है वो ऑलवेज वैलिड नहीं होता है। तो उसके बाद सूटेबल फॉर इंडस्ट्री विद कॉन्टिन्यूस एंड मास प्रोडक्शन, ये उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जो कॉन्टिन्यूस एंड मास प्रोडक्शन करते हैं। सो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। सो प्रोसीजर फॉर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की क्या प्रोसीजर है इसका। सो फर्स्ट इज़ रिसीविंग एन इंक्वायरी, कि सबसे पहले हमें एक इंक्वायरी रिसीव होती है। सो द कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर मेक्स एन इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स डिज़ाइन, प्राइस, डिलीवरी शेड्यूल, प्रोसीजर, कलेक्ट ऑल डिटेल्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की। देखो पहले तो हम इंक्वायरी रिसीव करते हैं, तो जो कस्टमर है वो हमसे इंक्वायरी लेता है अबाउट द प्रोडक्ट, डिज़ाइन, प्राइस क्या क्या। ऐसे जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉपर डिटेल लेता है कि जो कस्टमर है उसको क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है। देन सेकेंड दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब, की जो इतना भी आप काम कर रहे हो उसकी कॉस्ट को आप कितना एस्टिमेट करके चल रहे हो। तो कंपनी एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो इन सब की कॉस्ट को पहले से सोच के चलती है, और जो एक कोटेशन या टेंडर बना के चलती है कस्टमर के लिए, जो कस्टमर को भेज दिया जाता है। देन थर्ड वन दैट इज़ रिसीविंग ऑफ ऑर्डर, उसके बाद उसको कोटेशन मिल गया होता है, तो उस कस्टमर को अच्छा लगता है तो उसको रिसीव करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। उसके बाद इफ़ द कस्टमर एक्सेप्ट द कोटेशन, ऑफ फॉर्मल ऑर्डर रिसीव, उसे कोटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो एक फॉर्मल ऑर्डर बना दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ दैट इज़ प्रोडक्शन ऑर्डर, अ प्रोडक्शन ऑर्डर इज़ इशूड टू द फैक्ट्री इन कॉन्ट्रैक्ट जॉब नंबर, जो स्पेसिफिकेशन मटेरियल इन सब चीज़ें लिखी होती हैं उसमें। दैट इज़ फिफ्थ वन रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट फॉर ईच जॉब, फिर इसमें ईच जॉब को प्रॉपर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। देन सिक्स दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ जॉब, फिर इसको प्रॉपर जॉब कंप्लीट हो जाती है। देन सेवन दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉब। देखो मैं इसको अच्छे से बताती हूँ। देखो प्रोसीजर क्या है जॉब ऑर्डर का, प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाई जाती है हर किसी जॉब के लिए। कॉस्ट शीट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसकी कुछ प्रोसीजर है। तो फर्स्ट इज रिसीविंग एन इंक्वायरी, सबसे पहले हम इंक्वायरी रिसीव करते हैं उसकी प्रॉपर ऑफिसर से, फिर हम एक एस्टिमेट प्राइस एस्टिमेट करके चलते हैं, फिर हमें वो पता लग जाता है। उसके बाद हम ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, फिर ऑर्डर रिसीव हो गया उसके बाद प्रोडक्शन बना दिया जाता है। उसके बाद फिर उसके बाद कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, लाइक मटेरियल, वेजेस, इन सब में ओवरहेड्स वगैरह में रिकॉर्ड करना। उसके बाद प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि फिर बाद में वो जॉब कंप्लीट हो जाते हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंट वगैरह से बन के आ जाते हैं। देन सेवंथ एंड लास्ट दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉब, की एक्चुअल में आपका कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस आ रहा है।
इसके लिए एक फ़ोटो है, एक प्रॉपर ये प्रोडक्शन ऑर्डर क्या होता है। सो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, कोड नंबर, कस्टमर ऑर्डर नंबर क्या है, उसके बाद क्वांटिटी ऑर्डर कितनी करी है, डेट क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशमेंट क्या है, डेट ऑफ फिनिश क्या है, फिर आपका क्लॉक टाइम कितना, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिटेल मेड की कितनी आपने रिजेक्टेड करी हैं, कितनी आपने बनाई हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, दैट इज़ दिस जॉब कोस्ट शीट की जॉब कोस्ट शीट क्या है। सो जॉब प्रोडक्शन ऑर्डर कितना है, आपका पर्टिकुलर्स कितने, कस्टमर क्वांटिटी कितना, देन मटेरियल, लेबर एंड आपके ओवरहेड्स कितने लगे हैं। सो डेट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, मटेरियल कितना लगा है, अमाउंट कितनी आई है। उसके बाद हम टोटल निकाल देते हैं, समरी निकाल देते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी थी, एक्चुअल कॉस्ट इतनी थी एंड हमारा डिफरेंस इतना आया है। सो ये था आपका प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और हम सिर्फ थ्योरी करेंगे, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट कि डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट क्या हैं। सो फर्स्ट इज़ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल यूज, जो मटेरियल हम जितना भी यूज़ कर रहे हैं जॉब के लिए। इनडायरेक्ट मटेरियल आर चार्ज एज पर पार्ट्स ऑफ ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं वो एज हम ओवरहेड के लिए यूज़ करेंगे। सो लेबर, डायरेक्ट लेबर लाइक वेजेस, वर्कर डायरेक्टली इंगेज इन जॉब की जितनी भी वो डायरेक्ट जॉब में कर रहे हैं। जो इनडायरेक्ट होंगे जैसे कि सुपरवाइज़र, हेल्पर्स, इनको हम ओवरहेड्स मिलेंगे। सो ओवरहेड कॉस्ट क्या आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन जितना भी है। उसके बाद कंसिडरेशन बिफोर अडॉप्टिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की कंसिडरेशन क्या थी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से पहले। सो द नेचर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी जॉब बेस्ड, कि शुड बी जॉब बेस्ड होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ नेचर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जो कैपेबिलिटी है एक डिटेल जॉब वाइज रिकॉर्ड बनाने की। देन नेचर ऑफ कस्टमर रिक्वायर्ड, उसको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। देन सूटेबिलिटी क्या है। देन प्री रिक्वेस्ट ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की प्री रिक्वेस्ट क्या है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के। सो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होना चाहिए, एक्यूरेट सिस्टम होना चाहिए, मटेरियल कंट्रोल का, लेबर रिकॉर्डिंग का एफिशिएंट मेथड होना चाहिए, ओवरहेड एलोकेशंस का। देन वर्क इन प्रोग्रेस रेफर टू अ पार्शियल कंप्लीटेड जॉब्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस होता है पार्शियल, जब आपका काम पूरा हो जाता है आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड के बाद जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है वहीं पे निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी वगैरह देते हैं। सो ये हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद बैच कॉस्टिंग से पहले अभी ये तो पता लग गया ना सेगमेंट ऑफ जॉब कैसे निकलती है। सो हमने प्रोसीजर अच्छे से पढ़ लिया है और उसके बाद हमारा डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट में क्या था, मटेरियल कॉस्ट से कि जितने भी आपके बिल वगैरह होते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, जितने भी आपको डेबिट क्रेडिट नोट वगैरह सब करते हैं, एक्सेस मटेरियल रिटर्न ये सब आता है। एंड हमारा लेबर कॉस्ट में जितनी आपकी नॉर्मल आइडल आइटम्स आ जाती हैं वे सब चीज़ें। देन कॉस्ट शीट्स वगैरह, देन उसके बाद ओवरहेड्स, उसके बाद हमारा देन उसके बाद कंसिडरेशन आ गया था हमारा बिफोर अडॉप्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम से। जैसे कि ईच जॉब थी वो कंटिन्यूसली करी जा रही थी रॉ मटेरियल के साथ। उसके बाद प्री रिक्वेस्ट ऑफ जॉब ऑर्डर की अच्छा प्रोडक्शन कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टाइम बुकिंग होनी चाहिए, वेल बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस की समटाइम्स जो कंसोलिडेटेड जॉब्स होती हैं वो प्रॉपर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना दिया जाता है। तो ये अकाउंट क्या है, सो द कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट एक डेबिट इज डेबिटेड विद द टोटल अमाउंट। डेबिट करा जाता है टोटल अमाउंट से जितने भी आपके स्पेंड हो रहे होते हैं लेबर डिपार्टमेंट और ओवरहेड्स के लिए एंड ऑल क्रेडिटेड, और इसमें क्रेडिट अमाउंट जाती हैं जितनी भी आपका कस्टमर से आपको रिसीव होता है जॉब में। सो द डिफरेंस, और जितने भी आपका डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। उसके बाद द कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज पीरियडिकली डेबिटेड, और ये पीरियडिकली डेबिटेड होता है सारी कॉस्ट के साथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ। एंड देन हमें रिसीव होता है क्रेडिट जब हमें कुछ रिसीव हो रहा होता है। उसके बाद हमारे यहाँ है बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ बैच कॉस्टिंग क्या होता है। सो बैच कॉस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच द कॉस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कॉल्ड बैच इज़ कलेक्टेड, जिसमें जो प्रॉपर ग्रुप होता है किसी प्रोडक्ट का प्रॉपर बैच में प्रिपेयर करा जाता है। उसके बाद द टोटल कॉस्ट ऑफ बैच इज़ कैलकुलेटेड एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट की जो प्रॉपर आपकी कॉस्ट है बैच की उसको निकालते हैं, तो उसके बाद उसे यूनिट ऑफ नंबर से डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट, जिससे कि हमें जो कॉस्ट है वो पर प्रोडक्ट हमें पता लग जाए। इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये जॉब कॉस्टिंग का एक एक्सटेंशन है बट अप्लाइड व्हेन प्रोडक्शन इज डन इन बैचेस इंस्टेड ऑफ सिंगल जॉब। पर ये हमें तब किया जाता है जब हमें
सिंगल जॉब से ज़्यादा किया जाता है। सो बैच कॉस्टिंग क्या है, प्रॉपर एक आउटपुट निकालने के लिए एक होमोजेनियस सिमिलर यूनिट जहाँ पे बनाई दी जाती है, फिर उसके बाद प्रॉपर और जो हमारी यूनिट्स होते हैं उसको एक प्रॉपर बैच बोलते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम से कितने हैं। उसके बाद सर्कमस्टांसेस फॉर यूजिंग बैच कॉस्टिंग, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है। सो फर्स्ट इज बैच कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कैरिड आउट इन बैचेस, की जो प्रोडक्शन है जो वो कॉन्टिन्यूस है बट वो बैचेस में बना दिया जा रहा है। देन आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल लोड्स अगेंस्ट डिमांड, की जो आइटम्स हैं वो प्रॉपर छोटे छोटे लोड्स में बना दिया जा रहा है। देन ईच बैच हैज़ सेपरेट आइडेंटिटी एंड कॉस्ट, कि जो ईच जॉब है ईच बैच है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट कॉस्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट्स आर सिमिलर इन नेचर एंड डिज़ाइन, की जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है नेचर में एंड डिज़ाइन में। सो सर्कमस्टांसेस क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कर रहे हो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके प्रोडक्ट के, लाइक कलर, साइज, टेस्ट, क्वालिटी क्या है, साइज सेम साइज, जैसे कि फार्माटिकल्स, गारमेंट्स वगैरह, इन सब के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। देन आपका रेडियो सेट, वॉचेस वगैरह वगैरह क्या है। तो उसके बाद असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट बेस्ड इन बैच कॉस्टिंग, लाइक जॉब कॉस्टिंग, द फॉलोइंग कॉस्ट आर कलेक्टेड जाती है, लाइक मटेरियल कॉस्ट जिसमें रॉ मटेरियल होता है इंटायर बैच के लिए, जो लेबर कॉस्ट है कितने आपके वर्कर्स लगे हैं। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट क्या, आपके प्रॉपर एक्सपेंसेस वगैरह क्या हैं, यही है। देन उसके बाद इंडस्ट्री वेयर बैच कॉस्टिंग इज़ अप्लाइड, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे कि शू मेकिंग इंडस्ट्री, टेलीविजन, रेडियो सेट्स वगैरह, इन सब के लिए, मैंने गारमेंट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स, जिसकी फार्माटिकल्स हो गया, मेडिसिन वगैरह के लिए रेडीमेड हो गया, फूडवेयर, टॉय इंडस्ट्री, स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमेटिक वगैरह, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होती है बैच कॉस्टिंग। सो अब द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लास्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है। सो EBQ रेफर्स टू द साइज ऑफ बैच दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रॉपर साइज है हमारे बैच का जिससे हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है। सो द एम इज़ टू बैलेंस सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये हमारा इसका एम क्या होता है कि आप बैलेंस करना कि आपकी सेटअप कॉस्ट क्या है और आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या है। सो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग इन बैच कॉस्टिंग, यहाँ पे दो कॉस्ट होती है सेटअप कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट वगैरह न्यू बैचेस बनाने के लिए, इसके टाइम लॉस्ट इन। देन मोर बैचेस होंगे तो हायर सेटअप होगा। देन कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, आप इनकी इन्वेंट्री आपने कितनी होल्ड कर, लाइक होल्डिंग और स्टोरिंग इन्वेंट्री इंक्लूड स्टोरेज एक्सपेंसेस कितना है, आपका इंश्योरेंस इंटरेस्ट कितना है। लार्जर बैचेस के लिए आपकी हायर क्वांटिटी लगती है। सो EBQ ट्राइज टू फाइंड बैच साइज वेयर सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, जहाँ पे आपकी दोनों ही कॉस्ट थोड़ी मिनिमम होती है। सो EBQ क्या है, एक जो पूरा प्रोडक्शन है बैचेस में करा जाता है। सो जो ऑप्टिमम क्वांटिटी हमें कितनी निकालनी है वो सब चीज़ें के लिए सच क्वांटिटी ऑप्टिमम जो हम प्रॉपर क्वांटिटी निकाल सकते हैं प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, और इकोनॉमिक लोड साइज ही बोल देते हैं उससे। उसके बाद इसके लिए निकालने के लिए हमें कुछ साइजेस चाहिए होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट कितना रखना है, सेटिंग अप टूल कितनी रखनी है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, सेटअप कॉस्ट कितनी रखनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह कौन सी, ये सब चीज़ें इसके इन्फ्लुएंस में आके बनाई जाती हैं। सेटअप कॉस्ट आपको पता ही लग गया है, और इसका एक फार्मूला भी होता है, दैट इज़ Q इज इक्वल टू 2US and C। यस, सो ये फार्मूला है निकालने के लिए। सो जहाँ पे जो Q है वो है क्वांटिटी और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बैच कितना है। देन C आता है हमारा सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है, और S आता है सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है। तो उसके बाद C आता है हमारा कैरिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट प्रोडक्शन। तो U आता है हमारा एनुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। उसके बाद एक और टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। सो मीनिंग बेसिस क्या है। सो मीनिंग आती है, पहले मीनिंग आ जाती है कॉस्ट कलेक्टेड ई स्पेसिफिक जॉब की, जो जॉब कॉस्टिंग है प्रॉपर ई जॉब के लिए आती है, और जो हमारी बैच कॉस्टिंग है इसके लिए में कॉस्ट कलेक्टेड ग्रुप प्रॉपर ग्रुप के लिए आती है। तो उसके बाद यूनिट ऑफ कॉस्टिंग, इसमें जो ईच है वो अलग अलग होती है, इसमें तो एक प्रॉपर बैच अलग होता है। देन नेचर ऑफ प्रोडक्शन कस्टमर, ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर होता है, ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज के साथ होता है। देन कॉस्ट पर यूनिट कितनी होती है,
टोटल कोस्ट को डिवाइड कर देते हैं एक जॉब से, टोटल बैच को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ बैच से कितना है। उसके बाद एग्जांपल्स निकालें तो प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर वगैरह वगैरह, शिपिंग, बिल्डिंग, और हमारे बैच के लिए फार्मेटिकल गारमेंट्स वगैरह ये सब। सो बैच कोस्टिंग क्या है, बेसिकली एक एक्सटेंशन है जॉब कोस्टिंग का, यहाँ पे जो एग्जीक्यूट डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्डर्स के साथ हम काम करते हैं। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ जॉब ऑर्डर एंड बैच कोस्टिंग। इसकी पीपीटी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। एंड सॉरी प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, सिर्फ थ्योरी ही, जो लोग सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हैं उसके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। आई होप सो। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।